तो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की विषय गणित का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आरंभ कर रहे हैं हम त्रिकोणमिति से। आज से शुरुआत कर रहे हैं आपकी त्रिकोणमिति से। अब त्रिकोणमिति में आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपकी जो छठी यूनिट है उसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात, 7वीं यूनिट है उसका नाम है त्रिकोणमिति सरसमीका, और 8वीं जो है उच्चई और तीनों मिलाकर आपके सिलेबस में है कुल 11 नंबर की। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरुआत कर रहे हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय से। आज हम जो पढ़ेंगे वो पूरा इन तीनों प्रश्नावलियों से संबंधित जो बेसिक होता है वो पूरा बेसिक का बेसिक आज हम पढ़ेंगे। किस प्रकार सारे सूत्र हैं, जो कि जितने भी सूत्र इन तीनों में होते हैं वो सारे के सारे आज हम अध्ययन करेंगे, और उनका उपयोग किस प्रकार होता है वो भी आगे पढ़ेंगे। आज हमें पूरा पढ़ना है कि जो भी सारे सूत्र है वो आपको भी आज घर पे बैठे मिलन है सारे, एक बार वीडियो देखने के बाद। तो ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं आज बेसिक से, आपकी बेसिक क्लास से। तो देखिए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? यानी तीन कोणों की जो आकृति उसके मापना उसका अध्ययन करना। अब तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का अध्ययन होता है? ज्यादातर जो होता है समकोण त्रिभुज का। किस त्रिभुज का अध्ययन होता है? समकोण त्रिभुज। वैसे आप सभी को पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं फटाफट बताइए जल्दी से। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें कोई एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। देखो, अब हम समकोण त्रिभुज ये ए बी सी, एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम कोई आकृति बनाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं कोई आकृति बनाते हैं, तो जो उसके नाम जो लिखे जाते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर आपने ये नाम ऐसे लिख दिए ए बी और सी, तो ये आपका गलत है। ये आपका क्या है? गलत। अगर आपने ये ऐसे लिख दिया तो ये नाम लिखने का तरीका जो है आपका क्या है? गलत। हमेशा जो गणित में नाम लिखे जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखो, शुरुआत कर रहे हैं हम समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज कैसा है त्रिभुज? इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी और सी। ए बी और सी। अब बताइए इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी लग रही है? ये लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है। ये सबसे बड़ी भुजा है। इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इस भुजा को? इस भुजा को कहा जाता है कर्ण। ठीक है, अब इस भुजा, ये भुजा देखो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं किस जगह पर खड़ा हूँ? नीचे आधार पर खड़ा हूँ। तो ये आकृति जो है, ये फिगर है, वो कहाँ पर है? इस आधार पर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस बिस्सी को क्या कहेंगे हम? आधार। और जो लंबी भुजा है, खड़ी भुजा है, इसको हम क्या कहेंगे? लंब। इसको हम क्या कहेंगे? लंब। हम लंब को एल से दर्शा सकते हैं, कर्ण को के से, आधार को ए से भी दर्शा सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की। कौन से प्रमेय की? पाइथागोरस प्रमेय, और जिसको हम कहते हैं बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। कौन सा प्रमेय कहते हैं? बोधायन प्रमेय। क्या कहता है ये प्रमेय? ये प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजा लंब और आधार के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। जो कर्ण का वर्ग है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर स्क्वायर इन वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर भाई मान लो मुझे यहाँ से लंब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? लंब। अब बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। अब कर्ण है, ये लंब ज्ञात करना है तो पक्षांतरण करना होगा हमें। इसका पक्षांतरण करेंगे हम, ये आधार स्क्वायर इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का आधार स्क्वायर बराबर क्या है? लंब स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मुझे आधार ज्ञात करना है तो ये लंब इधर आएगा तो माइनस का, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर।
वैसे आप जो कोण होता है इस कोण को मान रखते हैं, क्या मानते हैं? थीटा। और थीटा किसे कहते हैं? थीटा का अर्थ ही होता है कोण। जो थीटा पढ़ते हो आप थीटा थीटा कहते हो, थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। वो कितने भी डिग्री का भी हो सकता है, ABC, ठीक है। अगर मुझे ये कोण हमने मान लिया है थीटा, क्या कोण माना है? थीटा। अब त्रिभुज में ये भुजा आपको पता है क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। और ये कौन सी है? कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात होता है, उसको हम नाम देते हैं साइन थीटा। पहले मैं आपको नाम क्रम से याद करवा दूं, उसके बाद हम अध्ययन शुरू कर देंगे। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये क्रम से आप नाम याद कर लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं। अब आपको जो याद करना है वो दूसरा है, एक सारणी है सिंपल सी जो आपको याद करनी पड़ेगी। लो, मेरे बताने से पहले आपने बता दिया, लाल बट्टा कक्का। सर ये तो पता है लाल बट्टा कब होता है, लेकिन देखना ध्यान रखना, अब इससे हम कम से कम 30-40 सूत्र आपके निकाल देंगे साइन लाल बट्टा कक्का सारणी से। जैसे बताया मैंने आपको, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है? साइन थीटा, उसके बाद में क्या है? कोस थीटा, उसके बाद में क्या है? टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, ऐसा है ना घड़ी की दिशा में। उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा। अब शुरुआत करते हैं आपके सूत्रों। कितने सूत्र हैं, कितने नहीं हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अब बताइए ये साइन थीटा क्या है? ये साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया है साइन थीटा। साइन थीटा के नीचे क्या है? यहाँ पर एल और यहाँ पर क्या है? के। एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा कर्ण, ये हो गया लंब बट्टा कर्ण। अब कोस थीटा बताइए, इसी तरह कोस थीटा क्या है? आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बताइए जल्दी से, लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा, अब देखो कॉट थीटा यहाँ है, तो कॉट थीटा को हम लंब बट्टा आधार नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आधार बट्टा लंब। सेक थीटा को कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा को कर्ण बट्टा लंब। तो कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टा आधार और कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टा लंब। ये 6 सूत्र तो आपके हो गए यार। ये आपके जो है ऊंचे और दूरी उसमें काम आएंगे। 8वीं प्रश्नावली में पढ़ोगे आप इनके बारे में तो, और आपने इन्हें 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। अब आपके ये जरूरी नहीं इतने। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये साइन है, ये क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा के नीचे क्या है आपका? कोसेक थीटा। ये एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम। ये एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम। देखो जो ये व्युत्क्रम है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ध्यान रखना, यहाँ से हम सूत्र निकालते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा, इनका गुणनफल होता है 1। इनका गुणनफल क्या होता है? 1। कैसे होता है? इधर ध्यान दो, ये कैसा है आपको समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, ये लंब बट्टा कर्ण, इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब, ये कर्ण बट्टा लंब। देखो कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, कितनी बार कटा? 1 बार। तो साइन और कोसेक का गुणनफल कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 6 फॉर्मूले तो ये हो गया आपके, 7वां ये हो गया। अगर मान लो मुझे यहाँ से साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है? साइन थीटा का। तो ये गुणे की संख्या है, गुणे की संख्या उधर जाएगी तो भाग में पक्षांतरण करेंगे, तो गुणे की संख्या कहाँ जाएगी? बट्टे में। तो 1 बट्टा कोसेक थीटा। अगर मान लो मुझे यहाँ से कोसेक थीटा ज्ञात करना है, तो कोसेक थीटा बराबर ये साइन कहाँ जाएगा? 1 के बट्टे में जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर आ गया आपका 1 बट्टा साइन थीटा। देखो ये 3 फॉर्मूले हो गए एक फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला कहाँ से है? ये सारणी से। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में, एक दूसरे के नीचे, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1। इन दोनों का गुणनफल कैसे होगा मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये गुणे की संख्या है, भाग में गई, ये गुणे की संख्या है, भाग में गई। साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 1 बट्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया? 1 बट्टा साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस और सेक का गुणन कितना होगा? 1 होगा। कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा कितना होगा? 1। अब बताइए
मुझे cos थीटा ज्ञात करना है, तो ये गुणे की संख्या ये कहाँ जाएगी बट्टे में, cos थीटा बराबर 1 बट्टा sec थीटा। इसी तरह मुझे sec थीटा ज्ञात करना है, तो ये cos कहाँ जाएगा बट्टे में, तो ये आ गया 1 बट्टा cos थीटा। अब इसी प्रकार ये भी एक दूसरे की क्या है व्युत्क्रम। देखो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1। मुझे क्या ज्ञात करना है tan थीटा बराबर ये इंटू की संख्या उधर गई तो बट्टे में, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे cot ज्ञात करना है, ये इंटू की संख्या उधर गई तो बट्टे में, ये cot थीटा बराबर आ जाएगा 1 बट्टा tan थीटा। देखो ये 9 सूत्र एक साथ आ गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब जो हम जिन सूत्रों की बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, जो लगभग हर जगह लगते हैं और मोस्ट भी है। ये फॉर्मूला है tan थीटा बराबर क्या है आपका, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा। क्या है sin थीटा बट्टा cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, जितना फॉर्मूला ये काम में नहीं आएगा उतना ये आएगा। अभी ये कैसे आया इधर ध्यान दो, sin थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, ये बट्टा है तो ये बट्टा लगा दिया। cos थीटा बराबर क्या है, cos थीटा बराबर सर आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। अब देखो भिन्न के नीचे भिन्न, भिन्न के नीचे क्या है भिन्न, अब भिन्न के नीचे भिन्न आती है तो क्या होता है पलटती है, संख्या क्या होती है पलटती है। ये मैन बट्टा आपका ये है, ये इसके बट्टे में तो ये संख्या इंटू में जाएगी, ये संख्या क्या होगी इंटू में जाएगी, ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण इंटू ये आधार बट्टा कर्ण का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ये हम कह सकते हैं इसको आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। ये बाह्य पद है आपके लंब और कर्ण, ये लंब और कर्ण, और आंतरिक पद है ये आंतरिक पदों का गुणनफल। अब ये कर्ण से कर्ण क्या हो गया कैंसर, इधर क्या बचा लंब, इधर क्या बचा आधार। पता है ये लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है सर tan थीटा होता है, हाँ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा बटा cos थीटा। सर बहुत अच्छा समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मुझे यहाँ से sin थीटा का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है sin थीटा का, तो ये बट्टे की संख्या, अब ये बट्टे की संख्या इधर गई तो गुणे में कहाँ जाएगी, गुणे में जाएगी, भाग की संख्या गुणे में, गुणे की संख्या भाग में, जोड़ की संख्या प्लस में, प्लस की संख्या माइनस में, तो ये आ गए आपके यहाँ से sin थीटा बराबर tan थीटा इंटू cos थीटा। अगर सर हमें cos थीटा ज्ञात करना है, तो अब cos थीटा ज्ञात करना है तो बताओ ये tan थीटा क्या है गुणे में, गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में, ठीक है। तो cos थीटा बराबर आपका आ गया sin थीटा बट्टा tan थीटा। लो सर ये 3 फॉर्मूले और आ गए, बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है समझ में आ गया। अब देखो एक और मोस्ट फॉर्मूला है, एक तो मोस्ट फॉर्मूला आपका ये जो हर जगह लगेगा, और दूसरा जो है वो cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा सर, tan थीटा बराबर क्या है sin बट्टा cos, तो cot बराबर क्या होगा cos बट्टा sin, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम, ये दोनों एक दूसरे की क्या है व्युत्क्रम है। तो cot थीटा बराबर क्या आ गया आपका cos थीटा बट्टा sin थीटा। अगर मुझे यहाँ से cos थीटा ज्ञात करना है तो ये बट्टे की संख्या इसके गुणे में, ठीक है भाई, ये cos थीटा बराबर आ गया sin थीटा इंटू cot थीटा। कोई बात नहीं आगे पीछे लिख सकते हो, तो गुणा आएगा 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो आएंगे तो 6। अब मान लो मुझे यहाँ से ज्ञात करना है sin थीटा, क्या ज्ञात करना है sin थीटा, तो sin थीटा ज्ञात करना है इंटू की संख्या बट्टे में, ठीक है। तो cot थीटा बराबर आ जाएगा आपका, सॉरी cot थीटा तो ज्ञात कर दिया हमने, sin थीटा बराबर आ जाएगा आपका cos थीटा बट्टा cot थीटा, ठीक है। ये आपके हो गए देखो 9 और 6 15 और 6 21 फॉर्मूले हो गए आपके लगभग, ठीक है। ये तब तक पढ़ो आप, ठीक है। हमने काफी सूत्र तो पढ़ लिया, अब और सूत्र पढ़ते हैं थोड़े, ठीक है, ध्यान से देखना। अब साइन और cos आपको पता है पास वालों की क्या होती है जोड़ी, बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के, तो यहाँ से हम नया सूत्र लाते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा,
साइन क्या है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। अगर बात करूं मैं कॉस 90 माइनस थीटा की, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तीसरा tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan के बाद क्या आता है भाई कोट आता है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा। और बात करूं मैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा आपका tan थीटा। पांचवा इन दोनों की जोड़ी sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले और हो गए, ठीक है। ये आपके 10वीं में, आपने 9वीं में इनको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 10वीं में है और सवाल भी आते हैं कई इनके बारे में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस, देखो इन दोनों का जोड़ा है, इन दोनों का जोड़ा है, इन दोनों का जोड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सरसमीकाओं की। किसकी बात करते हैं सरसमीकाओं की। कितनी सरसमीका है सर, जो आपके 7 ही प्रश्नों में पूरी सरसमी का काम आएगी। जैसे मैंने इनसे पहले सूत्र, ये भी 7 ही प्रश्नों में आपके काम आएंगे। और हम बात करेंगे छठी प्रश्नावली के सारणी के बारे में, वो भी अगले वीडियो में या इसी वीडियो में बात कर लेंगे। अब सरसमीकाओं की बात करते हैं। सरसमीकाओं में पहला जोड़ा होता है जो आपका होता है साइन और कॉस का। साइन और कॉस का क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। पहली सरसमीका आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सर ये आया कैसे, हमें लिखवा देते हैं स्कूल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या देखो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबवतकर्ण, ठीक है सर लंबवतकर्ण समझ में आ गया। स्क्वायर है हाँ सर बिल्कुल। कोस थीटा सर आधारवतकर्ण, ठीक है आधारवतकर्ण। स्क्वायर है हाँ सर ये स्क्वायर कर दिया बराबर, तो 1 लाएंगे तभी तो पता चलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लंब का स्क्वायर करो सर ये लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करो हाँ सर कर्ण स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर करो हाँ सर आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करो सर कर दिया, लसन लो सर लसन, कर्ण स्क्वायर 2 और 2 के लसन क्या आते हैं 2 आते हैं, कर्ण स्क्वायर का लसन क्या आ गया सर कर्ण स्क्वायर आ गया, ठीक है। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या हो गया कट हो गया। अब सर पीछे बचा है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर आ गया सर जी सर समझ आ गया बिल्कुल। आधार कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर वापस कट हो गया, पीछे क्या बचा सर आधार स्क्वायर लो सर आधार स्क्वायर। अब सर पाइथागोरस के पास जाते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस, पाइथागोरस कहता है सर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर। क्या होता है कर्ण स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है आपका कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, और बट्टे में भी क्या है कर्ण स्क्वायर, ठीक है सर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, क्या आ गया a। हाँ इसीलिए ये होता है आपका 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। आपको ये नहीं पढ़ना है और नहीं आपको समझना है, ये तो भाई मैंने समझा दिया। कि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आया कैसे, फिर उनको कहना पड़ता है कि आप याद कर लो बस आया यहीं से आ गए। इसीलिए आपको भी नहीं, आपको एग्जाम पूछेंगे ये भाई कैसे आया, आपको बस याद रखना है। मैं भी यही कहूँगा क्योंकि भाई स्कूल में आपको सर नहीं बताते, क्योंकि उनके पास समय रहता नहीं इतना, वो बताया सब वैसे उनको सब पता रहता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। अब सर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपको ज्ञात करना है, तो ये प्लस है, अब प्लस की संख्या उधर गई तो सर माइनस की, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सर ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा ज्ञात करना है, सिर्फ क्या ज्ञात करना है सर साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपको ज्ञात करना है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, जब यहाँ से ये क्या हटेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर लगेगा आपका वर्गमूल, क्या लगेगा वर्गमूल। यहाँ से स्क्वायर हटा, इसके ऊपर क्या लगा वर्गमूल, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले आपके बन गए। अब मान लो इसी तरह मुझे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर, तो ये प्लस का है, साइन स्क्वायर थीटा किसका आपका प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा इधर गया तो आपका माइनस का, ठीक है सर समझ में आ गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस का, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह मुझे सिर्फ कोस थीटा ज्ञात करना है, सिर्फ क्या ज्ञात करना है कोस थीटा, तो वो का वो यहाँ से स्क्वायर हटा, इसके ऊपर क्या लगा वर्गमूल, तो यहाँ से जब वर्ग घटेगा इसके ऊपर क्या लगेगा
वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना यहाँ वर्गमूल नहीं हटेगा, यहाँ स्क्वायर नहीं हटेगा, कुछ बच्चे हटा देते हैं, यहाँ से स्क्वायर नहीं हटेगा कि भाई सर ए का भी वर्गमूल होता है और साइन का भी वर्गमूल होता है, यहाँ से ये स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में अगर ये गुणे में होता है एक दूसरे के, यहाँ पर गुणा होता तो ये हट जाता है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है, कुछ ना कुछ संबंध है, तो ये नहीं हटने वाला है। ठीक है, तो ये आपके देखो एक फॉर्मूले से कितने हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए। ये पहले सरसमी का है, पहले से आपने हाँ देखो जैसे हमने पढ़ा है अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखो सरसमी का इन दोनों का क्या होता है जोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। उसी प्रकार अब अगला जोड़ा आपके मन में क्या होगा, tan और कोट, नहीं बिल्कुल नहीं, tan और कोट का जोड़ा नहीं होगा, अब जोड़ा होगा tan और sec थीटा का। किसका जोड़ा होगा, tan और sec थीटा का। अब बाद में कौन आता है, tan आता है या sec आता है, सर पहले tan आता है फिर क्या आता है sec, तो ध्यान रखना sec स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा हूं मैं, sec स्क्वायर थीटा, और प्लस नहीं यहाँ क्या आएगा माइनस, माइनस क्या है tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सर ये कैसे आएगा, प्रूव करना है, जैसे ये प्रूव किया था वैसे ये प्रूव आप स्वयं कर सकते हो। अगर देखो इसे वापस कैसे मैंने प्रूव किया था वैसे ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आप स्वयं करोगे। अब देखो सर मुझे अगर मुझे sec स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये माइनस का उधर गया तो सर प्लस का, ठीक है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मुझे मान लो ये तो sec स्क्वायर थीटा है, अगर सिर्फ sec थीटा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें, sec स्क्वायर थीटा, सिर्फ sec थीटा ज्ञात करना, तो ये स्क्वायर हटेगा, ये क्या लगेगा वर्गमूल, क्या लगेगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं कि स्क्वायर हटा दो, यहाँ स्क्वायर रहेगा। ठीक है सर, ये दो फॉर्मूले तो और आगे। अब मान लो मुझे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से अगर मैं मुझे tan स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो 1 माइनस का होगा, क्या माइनस का होगा 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये sec स्क्वायर थीटा तो यहाँ है, ये sec स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर है, अब ये 1 प्लस का इधर आया तो ये हो गया माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे सिर्फ tan थीटा ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लगेगा वर्गमूल, ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 5 इसके भी देखो, इससे 4 बने थे और इससे भी कितने बने, ये 4। अब अंतिम आपकी सरसमी का है, अब पीछे कौन बचे, 2, ये दोनों बचे, इन दोनों के ऊपर है तीसरी जो आपकी सरसमी का, उससे भी 4 और निकलेंगे। अब पहले कौन आता है कोट, बाद में सर क्या आता है, बाद में कोसेक आता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, तो आप प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया है, उसी तरह आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस का। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 तो इधर है, ये माइनस का इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा वर्गमूल। ठीक है, ये कोसेक थीटा बराबर आ गया आपका वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का, देखो यहाँ पर ये कैसे गया था, यहाँ पर एक माइनस में, उसी प्रकार ये भी कहा जाएगा यहाँ पर इस तरह से माइनस में, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मान लो सिर्फ मुझे कोट थीटा ज्ञात करना है, तो यहाँ लगा लो वर्गमूल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ये आप कम से कम 4 या 5 बार एक बार आपको मिला दो, मेरी गारंटी है कि आप त्रिकोणमिति आपको मुंह पर याद होगी। मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनको मैं जब स्कूल पढ़ाता हूँ तो एक बार पढ़ाता हूँ सिर्फ, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए, और उनको भाई आप कहाँ से भी सवाल डाल दो फटाफट कर लेते हैं। त्रिकोणमिति उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिनको भी मैंने पढ़ाया अब तक उनकी सबकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, जरूरी नहीं मैं पढ़ाऊंगा तो स्ट्रॉन्ग होगी, कब होगी जब आप इन सारे फॉर्मूलों को याद करोगे।
तो मेरी गारंटी आपको आगे भी पूरा समझ आएगा जरूर। तो आपको जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वो आप कम से कम 3-4 बार जरूर मिलाएं, और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, मान लो कोई ना कोई स्टूडेंट आपका, कोई ना कोई संबंधी, कोई ना कोई तो आपका होगा जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा होगा आस पड़ोस, उससे जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। 10वीं के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो भेजें, उनके लिए लाभदायक होगा। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, छठी प्रश्नावली जिसमें आप पढ़ोगे उसके बारे में दिन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो।